बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूवर्स की खिदमत में बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, लाजवाब देसी स्टाइल बिरयानी लेकर हाजिर हुई हूँ। आलू मटर चिकन बिरयानी ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और ये जायके में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है। तो आइए इस बिरयानी को मैंने किस तरीके से तैयार किया, रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले जी व्यूवर्स मैं एक खूबसूरत सी पतीली लूँगी। उसके अंदर मैं डालूंगी हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करूंगी। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी एक मीडियम साइज की प्याज थी बड़ी, जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में, ब्रीक ब्रीक स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। अगर प्याज की कटिंग अच्छी होगी तो प्याज जो है वो बहुत ज़बरदस्त इक्वल्स ऑफ गोल्डन फ्राई होगा, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेप होता है प्याज, और ये हमारे लिए बहुत अहम होता है। जैसा इसका कलर होगा वैसे ही सारा कलर सालन और चावलों में आता है। तो यहाँ पर जी इसको खूबसूरती से कटिंग करने के बाद फ्राई कर लिया है। अब जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो इसके अंदर मैंने डाल दिया 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद दालचीनी स्टिक्स। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। तो ये जो हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं किचन के अंदर, ये डालने से हमारी जो रेसिपी होती है वो बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 8 से 9 अदद साबुत काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, यहाँ पर 2 अदद मैं डाल रही हूँ 2 साबुत लाल मिर्चें। तो यहाँ पर इनको प्याज के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जो इनकी खुशबू होगी वो चावलों में बेहद अच्छी लगेगी और इनका जायका जो है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब होगा। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर प्याज को आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन फ्राई हो चुका है। प्याज को फ्राई करने के बाद इसके अंदर आधा किलो चिकन है यहाँ पर। तो चिकन को अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो चिकन की बुनाई यहाँ पर व्यूवर्स इस तरीके से करनी है कि चिकन का जो कलर है वो गोल्डन हो जाए। इतना इसको बुनाई करनी है कि इसका जो कलर है वो सारा गोल्डन हो जाए। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सा चिकन का जो कलर है वो गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 कप मटर है यहाँ पर। तो अब ये मटर को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इससे मटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हो जाएंगे और जायके में भी बेहद अच्छे लगेंगे चावलों में जब इनको इस तरीके से फ्राई कर लिया जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए मटरों को फ्राई करने के बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने चौड़े स्लाइस की शक्ल में काट दिया है। आपकी अपनी मर्जी है, आप बारीक काटना चाहते हैं तो बारीक काट लें, अगर आप मोटे काटना चाहते हैं तो मोटे भी काट सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके के पसंद करते हैं, बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के। तो आलूओं के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाली थी। तो अब इनकी 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का टेस्ट, फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। तो इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पर अदरक है लंबे साइज़ की कटी हुई बारीक बारीक, हरी मिर्चें हैं साबुत 5 से 6 अदद, और 2 बड़े साइज़ के मीडियम टमाटर थे जिनको मैंने स्लाइस की शक्ल में कट कर लिया छिलका समेत। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स अदरक आपकी अपनी मर्जी, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन चावलों में या बिरयानी में अच्छा लगता है लंबा लंबा बारीक अदरक कटा हुआ। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तमाम वेजिटेबल्स के साथ, मसालों को जो हमने डाला है यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक डाला है। इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर फ्लेम मैंने नीचे से मीडियम रखी हुई है। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। यहाँ पर जी व्यूवर्स 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 चुटकी मैंने हल्दी डाली है और 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। तो यहाँ पर मैंने इसके अलावा और कोई मसाला यूज़ नहीं किया है। तो आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चुटकी हल्दी और 1 चाय का चम्मच भरकर यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद व्यूवर्स तो इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 4 से बड़े चम्मच पानी के डालूंगी और इसको दम लगा दूंगी 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि जो चिकन है, आलू हैं, मटर हैं वो अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाएं और मसाला जो है वो हमारा अच्छे तरीके से, जो हमने यहाँ पर ड्राई स्पाइसेस डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, तमाम मसालों के अंदर पक जाएं। तो इसको कवर अप करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि आलू मटर चिकन अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो चुके हैं और जो हमने मसाले डाले थे वो भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब इनको हाई फ्लेम के ऊपर इनकी बुनाई कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास बड़े चावल लिए थे तो 2 ग्लास ही बड़े भरकर यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो पानी को जैसे ही बॉयल आएगा तो इसके अंदर मैं जो अपने भिगोकर चावल रखे हैं वो डाल दूँगी।
तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मैं कवर अप करके रख रही हूँ कि चावलों को यहाँ पर पानी को जल्दी से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर जी आप व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं भीगे हुए चावल डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास बड़े भीगे चावल लिए थे, जिनको मैंने धोकर अच्छे तरीके से भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स भीगे हुए चावलों को डालने के बाद तो काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि चावल हमारे किस तरह से खड़े खड़े बनेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स चावल डालने के बाद मैं इसको अच्छे एक बार सिर्फ चम्मच चलाऊंगी, सारे चावलों को मिक्स कर दूंगी, वो भी लाइट तरीके से चम्मच चलाऊंगी। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से आपने चम्मच चलाना है, बिल्कुल इस तरीके से आपने चावलों को हिलाना है कि चावल जो है वो सारे भीग जाएं पानी के अंदर। अब इसको मैं इसके ऊपर कवर इस तरीके से दूंगी कि थोड़ा सा जो पतीली है वो हमारी नज़र आएगी, मतलब आधा कवर इसके ऊपर दूंगी और इसको छोड़ दूंगी जब तक इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। चम्मच बार बार चलाने से चावल हमारे टूटते हैं, वैसे चावल हमारे बिल्कुल नहीं टूटते। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं हाई फ्लेम के ऊपर मैंने रखे हुए थे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद तमाम जो चावल हैं 80% तक पक चुके हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह चुका है। अब इसको मैं दम लगा दूंगी। तो चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। यहाँ पर लास्ट में मैं फूड कलर डाल रही हूँ थोड़ा सा, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने जर्दा रंग लिया था, जिसको मैंने थोड़े से बिल्कुल पानी के अंदर इसको मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको 10 मिनट के लिए मैं दम लगा दूंगी। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं, चावलों का दम खोलते हैं। तो ये स्टीम की वजह से कैमरे के आगे थोड़ा सा धुंधलापन आया है। तो अब जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं और आप चावलों को भी देख सकते हैं कि कितने खड़े खड़े अलग-अलग हमारे चावल तैयार हुए हैं। तो यहाँ व्यूवर्स अगर आप चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से मिलने वाला प्यार हमें आगे बढ़ने देता है और हमारा भी दिल करता है कि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपने व्यूवर्स की खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी मेरे व्यूवर्स तक सबसे पहले पहुंचे। तो माशाल्लाह से आप चावलों की लुक देख सकते हैं, आपके सामने है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। ढेर सारी दुआओं और प्यार के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मिलती हूँ एक अच्छी सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।